कोठी के अंदर कदम रखते ही रोहन और उसके दोस्तों को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ठंड इतनी तेज थी कि उनकी सांसों से हल्की भाप निकल रही थी। चारों तरफ घुप अंधेरा पसरा था और उनकी टॉर्च की हल्की सी रोशनी भी इस सन्नाटे को तोड़ नहीं पा रही थी। यहाँ हवा भी अजीब लग रही है और ये बदबू किसी सड़ी हुई चीज की तरह। क्या था वो? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इशारे से सबको धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। हॉल में घुसते ही उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। हर जगह काले धुंधले हाथों के निशान थे, कुछ इतने ताजा कि लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने वहां हाथ रखा हो। अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। अनसीन एंटिटी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बेहद धीमी थी मगर इतनी साफ कि लगा कोई उनके ठीक पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। कौन कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी जोर की आवाज के साथ पीछे का दरवाजा बंद हो गया। हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहन ने उन्हें इशारे से शांत रहने को कहा और धीरे धीरे टॉर्च घुमाई। तभी उसकी रोशनी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जिसका दरवाजा अध खुला था। अंदर से हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। इसमें कुछ है। रोहन ने अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर सिर्फ एक पुराना धूल से भरा दर्पण था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें झांका उनकी रूह कांप गई। दर्पण में उनका अक्स था, लेकिन उनके पीछे एक काली विकृत परछाई झुकी हुई थी, लंबी, अजीब और बिना चेहरे की आकृति। और फिर दर्पण में से भयानक चीखें गूंज उठी। परछाई तेजी से बढ़ने लगी और तभी पूरे घर की सारी लाइट्स झपकने लगी। जोर से चीखी और पीछे हट गई, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर से पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। तभी रोहन की टॉर्च भी बंद हो गई और चारों काले अंधकार में डूब गए। अब सिर्फ सांसों की आवाजें थीं, उनकी नहीं, किसी और की। अचानक कमरे के कोने में किसी के नाखून फर्श पर घिसने की आवाज आई। खर खर खर। भागो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।